सियासी घमासान को लेकर। दरअसल यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान बताने वाले सरकार के इस फरमान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को विभाजनकारी बता रहा है, भेदभावकारी बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस फैसले को सही बता रही है। दरअसल योगी सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा फरमान जारी किया है, एक बड़ा फैसला दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है और कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए इस फरमान के बारे में कहा गया कि कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। इसके अलावा कावड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले से हुई है और मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया था और इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कावड़ यात्रा मार्ग यानी उस रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद अब सीएम योगी के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। दरअसल यूपी में बड़े पैमाने पर कावड़ यात्रा निकालने की परंपरा है और काशी विश्वनाथ मंदिर में कावड़ यात्रा की परंपरा रही है और इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कावड़ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि कावड़ यात्रा का सबसे ज्यादा क्रेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हरिद्वार से कावड़ यात्रा निकालने वाले कावड़ यात्री इस रूट से, इस मार्ग से होकर निकलते हैं। इस रूट पर भगवान शिव के कई बड़े मंदिर पड़ते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद और हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस मार्ग से गंगा जल लेकर भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। श्रद्धालु अक्सर यात्रा रूट पर मांस, मदिरा और हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करते रहे हैं, जिस पर अब सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। एक तरफ आदेश जारी हुआ तो दूसरी तरफ सियासी बवंडर भी खड़ा हो गया। सपा से लेकर कांग्रेस तक और एआईएमआईएम से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक में फैसले का विरोध तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने तक की मांग कर दी है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे हिटलर शाही से जोड़कर देखा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहचान बताने का आदेश जारी, देश में सियासी बवाल भारी, आदेश के खिलाफ लड़ाई, विकसित भारत की दुहाई। सावन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को पहचान बताने का फरमान क्या जारी हुआ। मॉनसून के सीजन में सियासत सुलग उठी, विपक्ष एक सुर के फैसले के खिलाफ उतर आया। आदेश तो उत्तर प्रदेश के लिए था, लेकिन सियासत कश्मीर तक गर्म है। जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब व मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो यही रही है कि हम लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे के ऐसे मौके पर एक दूसरे की मदद करें, उनके साथ हिस्सा लें और उनके साथ पूरा सहयोग दें। ये हमारी सभ्यता है और इस सभ्यता से हमको अलग क्यों किया जा रहा है, ये बताया नहीं गया है। ये नहीं बताया गया है कि कोई परहेज है किसी को कि जब हम ऐसी यात्रा पे निकलेंगे, कावड़ यात्रा पे निकलेंगे, तो हम किसी और मजहब के किसी व्यक्ति के घर ना बैठ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो फैसले को विभाजनकारी बताते हुए विकसित भारत की दुहाई तक दे डाली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिब्बल ने लिखा, योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठे तो बीजेपी ने भी फ्रंट फुट पर आकर जवाबी हमले बोले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो विपक्ष को कावड़ तक ले जाने की सलाह दे डाली, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सभी को फैसले को मानने की बात कह डाली। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवड़ जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा। सोमवार का बड़ा महत्व है। देखिए, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार
कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। फैसले के विरोध के बीच समझिए आखिर सरकार के फैसले में है क्या जिस पर हंगामा बरपा हुआ। कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकान पर पहचान लिखना जरूरी है। यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगा एक्शन। सभी जिला प्रशासन को भेजा गया है आदेश। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसले। कोई पूछे देश के सियासतदानों से ऐसे फैसलों पर वो विरोध वाले पाले में क्यों खड़े हो जाते हैं? आखिर क्यों हिंदू आस्था की बात पर संविधान की दुहाई दी जाने लगती है? हिंदुओं की आस्था के हक में अगर कोई फैसला होता है तो विपक्ष विकसित भारत की दुहाई क्यों देने लगता है? न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आपको बताएं कि दरअसल इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। पूरा मामला क्या है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी आसान भाषा में समझ लीजिए। प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया, हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा ये मामला है, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बेचने पर भी अब कार्रवाई होगी। कावड़ यात्रा के दौरान जो पूरा मार्ग है उस पर यह फरमान जारी हुआ है कि वहां पर अब दुकानदारों को अपने आईडी बतानी होगी, अपना नाम और अपना नेम प्लेट अपनी दुकानों पर लगाना होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं बागपत से विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का मैं रुख करूंगी, लेकिन रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जिया मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन अजीत जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि कल से हम ये देख रहे हैं, जब से फरमान जारी हुआ है, कि लगातार इस पर सियासत भी जारी है। तमाम सियासतदान इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ये उतना आसान होगा नहीं जितना आसान इसको समझकर फरमान जारी किया गया। एक तरफ इसका स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ लोग और कर्मचारी, जहां पर ये दुकानें पड़ती हैं, जहां पर ये रूट पड़ता है, वहां पर इसका विरोध भी दर्ज हो रहा है। अजीत जी। देखिए, बिल्कुल, जब सरकार का ये आदेश आया तो उसके पीछे सरकार का मकसद भी साफ है। आप दुकान लगाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन जहां आपको पहचान छुपानी होती है वहां तो छुपा लेते हैं, लेकिन जब कहीं और कोई मसला आता तब आप बताते नहीं मैं फलाना हूं, मैं अरशद हूं, मैं राम हूं, मैं रहीम हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस आदेश के पीछे करने के पीछे यही सबसे बड़ी मकसद है, और उसके पीछे का जो उद्देश्य है कि अगर शिव भक्त उस रूट से गुजर रहे हैं और आप जो है हलाल सर्टिफाइड सामान बेच रहे हैं, आप अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं और आपने बढ़िया कढ़ी चावल का कैंप लगा रखा, आपने ढाबा खोल रखा है, तो सामने वाला जो शिव भक्त है उसको ये नहीं पता है कि आप कौन है और आप किस तरह से खाना बना रहे हैं। कई बार ऐसे वीडियो आए कि खाना बनाते समय आदमी थूक दे रहा है। तो इस तरह की जो चीजें आई उसको लेकर जो शिव भक्त थे, जो कांवरिये थे, या हिंदू जागरण मंच है, या जो हिंदू महासभा है, उसका विरोध पिछले कई वर्षों से चला आता रहा है। उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह फैसला किया गया। और देखिए, विपक्ष चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग जो बार बार ट्वीट करके ये बताने और दिखाने की कोशिश करें नहीं हम तो बहुत बड़े हितैषी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, इसलिए हम जो है बार बार इसका मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सब कुछ विपक्ष इसको ध्रुवीकरण से जोड़ रहा है। जबकि इस आदेश के पीछे कोई मंशा सरकार की ठीक खराब नहीं है। सरकार का देखिए, सिर्फ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में ही नहीं आदेश है, ये वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी है, ये अयोध्या के राम मंदिर के बाहर दुकानों के लिए है, ये अयोध्या के लिए भी है, ये काशी मथुरा के लिए, प्रयागराज के भी लिए है। लेकिन विपक्ष का काम है सियासत करना, और उसको वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है उसका रूप दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सबको अपना नेम प्लेट लगाना है, वो चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बैठा आदमी हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर के सामने जो दुकानें हैं उनके, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और सभी के लिए है, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है वो सिर्फ समुदाय विशेष का सवाल उठा रहा है। जब पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जब लोग भीड़ होती थी, एम्बुलेंस जला देते थे, सरकारी बसेस जला देते थे, लोगों की जान माल का नुकसान होता था, तो उसमें किसी का नाम नहीं देखा गया, किसी की पहचान नहीं देखी गई। जिसने भी अराजकता फैलाई उसकी संपत्ति कुर्क की गई, उसके घर पे बुलडोजर चला। उसी तरह सेम ये आदेश है कि जो भी दुकानदार है, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो मंदिर के सामने है या जो है वो कांवड़ के रूट पर है, उस रूट पर अगर आप दुकान लगाते हैं,
मंदिर के सामने लगाते हैं। काशी विश्वनाथ के लिए भी आदेश है कि सभी लोग अपना नेम प्लेट लगाएंगे, बताएंगे कि हम लड्डू बेच रहे हैं, हमारा नाम अजीत सिंह है, जो बगल वाली दुकान है वो रहीम है, वो भी लड्डू बेच रहे हैं। तो सामने वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अजीत सिंह से लेगा या रहीम के यहाँ से लेगा, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसका भाव है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर सियासत कर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह भी दिया है कि हमारा जो आदेश है वो है और हमें अपने आराध्य की, हमें अपने शिवभक्तों की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। हम जो तय कर रहे हैं हम वही करेंगे। हमारी बिल्कुल जो लाइन है वो हम उसने लाइन पर बरकरार हैं, अपने एजेंडे पर बरकरार हैं। हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। सरकार का काम है काम करना, सरकार काम कर रही है। ठीक है, जिया मंजरी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। जिया जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी हाँ जी, जी मेरा सवाल ये है आपसे कि जब मुख्तार अब्बास नकवी अपनी सरकार पर ये कहते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी पर उन्होंने कहा इस फरमान के बाद कि भाई भेदभाव जैसा फैसला हो गया ये, तो आपको भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप जब भाईचारे की बात करते हैं, आप जब आपसी सौहार्द की बात करते हैं, आप जब ईद और दिवाली साथ मनाने की बात करते हैं, तो फिर ऐसा फैसला जो भेदभाव को बढ़ावा दे वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये फरमान कुछ वैसा ही है, उसे पिच पर आता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने के प्रयास करूंगी। कुछ दिन पूर्व ही जब रामनवमी की यात्राएं निकली थी तो पथराव किन्होंने किया था? कौन है वो लोग जो पथराव करते हैं? ये जो प्रेम का, सौहार्द का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जाता है, ये पाठ अन्य जातियों के, अन्य धर्मों के लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये जो गंगा जमुना तहजीब जो है, गंगा भी यहीं की है और जमुना भी यहीं की है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से आती है? तहजीब तो यहीं की है। देखिए, तहजीब में रहते हुए आप क्या पथराव करते हैं? मैं पूछना चाहूंगी, जितने भी हिमायती इस बात के बैठे हुए हैं ये कहने के लिए कि इस प्रकार का जो बोर्ड लगाने का काम है वो गलत है, मैं आपको बताना चाहूंगी विभिन्न बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोग अपनी शॉप के आगे अपना नाम ही नहीं, अपना लाइसेंस नंबर लिख करके रखते हैं कि उनको कहाँ से लाइसेंस मिला है, किस डिपार्टमेंट से। अगर फूड का है तो फूड से, अगर उनके कपड़े की दुकान है तो उससे, जिस भी प्रकार का बिजनेस वो रन करते हैं उसका लाइसेंस उस पर चिपका होता है, बिजनेस ओनर का नेम भी उस पर लिखा होता है। तो ये कोई पहला काम नहीं है। जब हम डेवलप्ड नेशन होने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम बाहर के विदेशों की पद्धतियों को यहाँ पे लागू करते हैं, जब उनके तरीके हम कर रहे हैं, तो आखिर इसमें कहाँ पे इस प्रकार की चीज आती है कि नाम लिखना गलत है? आप बताएं कि अगर उनका लाइसेंस नंबर, नगर निगम से उनको लाइसेंस मिला है, किसके नाम पे लाइसेंस है, क्या लाइसेंस नंबर है, क्या ये लिखना गलत है? मैं तो सिर्फ नाम की नहीं, मैं तो इस हिमायत में भी हूँ। और वैसे जैसे अजीत जी ने कहा ना कि ये तो फिर लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो रहीम से लेगा या अजीत से लेगा। वो कहा ना कि दोनों लड्डू बेच रहे हैं, अब दोनों की लड्डू की दुकानें हैं तो आईडी लिखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं बागपत से, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विवेक कौशिक। विवेक, चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है, लिहाजा ये जैसे फरमान जारी हुआ, आदेश पारित हुआ, इसके बाद दुकानदारों में जो बैठे हुए दुकानदार हैं उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? क्या मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की? क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अगर प्रतिक्रिया की बात करूं तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक जहां ग्राउंड जीरो पे हमारी टीम रही है, तो ये तो जरूर लगा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जमीनी जो विवाद बताया जा रहा है, जमीनी विवाद नहीं है, ये पूरी तरह सियासी विवाद है। जहां तक मुजफ्फरनगर के दुकानदारों की बात करूं तो तकरीबन 20 से 25 रोड साइड ढाबा जो है उन पे खुद जाकर हमारी टीम ने बातचीत की है, और ये कंक्लूजन निकल के आता है कि दुकानदारों को अपना नाम और नेम प्लेट और अपने बाकी जानकारियां लगाने में कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका ये मानना ये है कि ये चीजें जो है जिस तरह से तूल दी जा रही हैं, वो सियासी पिच पे जो है खेलने की का एक जो है प्रयास है कि सियासतदान बस राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और इस मुद्दे को बेवजह सियासत में लाने के लिए अपना मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मकसद पूरा करें। लोगों को तो समझ में आ रहा है क्या? जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। जितनी हम लोगों ने बात की है, जिन लोगों से, आम दुकानदार से लेकर छोटे रेडी वाले दुकानदार तक से बात की है, उनका कहना ये है कि हमको इस तरह की अपनी पहचान या रेट लिस्ट लगाने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरह अखबारों, मीडिया और बाकी जो है सोशल मीडिया पर तमाम जो सियासतदान है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को जो है वो कहीं ना कहीं सियासी रूप दिया जा रहा है। जबकि कांवड़ यात्रा शुरू होने
होने में मात्र 2 दिन का समय बचा है। और ऐसे में मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो यात्रा कांवड़ यात्री चलते हैं, उनकी यात्रा जो सबसे ज्यादा होती है वो मुजफ्फरनगर जिले में होती है। और तमाम जो हाईवेज हैं उन पर तमाम रोड साइड ढाबाज हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उन लोगों के वहां कोई प्रॉब्लम उस तरह की मुझे नहीं नजर नहीं आई है कि वो लोग मना करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो कुछ लोग थे जो ढाबे इस तरह के थे, रोड साइड ढाबे थे, उन लोगों के नाम प्रशासन की चुस्ती के बाद बदले भी जा चुके हैं। इसके अलावा बागपत की बात करें तो बागपत ठीक है, मैं अजीत जी का रुख कर लेती हूँ। हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ ये चर्चा में बने हुए हैं। अजीत जी, क्या ये आर्थिक तौर पर एक बहिष्कार जैसा फैसला नहीं है, खास तौर पर मुस्लिमों के लिए या मुस्लिम समुदाय के लिए? क्योंकि कहा यह जा रहा, विपक्ष इस मुद्दे को हर एक एंगल से ले जा रहा है। अब विपक्ष ये कह रहा है कि आर्थिक बहिष्कार जैसा फैसला, अब तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा ना, कि जो लोग ज्यादातर अब ये नाम देखकर, आईडी देखकर अब दुकानदारों के पास जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल मनीषा, विपक्ष देखिए अलग तरीके से सवाल उठा रहा है। उसको कह रहा है कि आर्थिक चोट है, आर्थिक बहुत बहिष्कार है। लेकिन जिस इलाके से कांवड़ यात्रा निकलती है, जब कभी विवाद होता है तो यही इस तरह के दुकानदार अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। और बाद में पता चलता है कि हिंदू नाम से दुकान रखा था इन्होंने, और उसके बाद जब बवाल हुआ तो इन्होंने अपनी दूसरी भूमिका अदा की, दूसरा पक्ष निकल कर सामने आता है। लेकिन वो देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसी तरह का कुछ ट्वीट किया था, अखिलेश यादव ने इसी तरह का ट्वीट किया था, असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात पहले कही कि अगर हम जो 2 दुकानें हैं, एक अजीत सिंह की है, एक मनीषा की है, तो जिसको लेना है वो अजीत सिंह के लेना चाहेगा या मनीषा के पास चला जाएगा, उसके आस्था पर डिपेंड करता है वो कहां से लेना चाहता है। हाँ, दूसरा सवाल, जब शिव भक्त निकल रहे हैं तो आप हलाल सर्टिफाइड सामान क्यों बेचेंगे? जब उपवास करके निकल रहे हैं लोग, व्रत करके निकल रहे हैं, कांवड़ अपने कंधे पर लेकर निकल रहे हैं, तो आप उनकी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? अगर वो दुकानदार जो है कांवड़ से जुड़ा होगा, अगर उसकी आस्था भगवान शिव में होगी और शिव भक्तों से होगी, तो हलाल सर्टिफाइड का जो है सामान नहीं बेचेगा। तो लिहाजा इसको लेकर सरकार का बड़ा फैसला है कि जो शिव भक्त हैं उनकी शुचिता को बनाए रखने के लिए वेज दोनों ही प्रोडक्ट के लिए ये जारी किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए जारी किया गया हो। हलाल सर्टिफिकेशन वो वेज और नॉन वेज दोनों पर सर्टिफाइड होता है। देखिए बिल्कुल दोनों के लिए जारी किया गया और इसके पहले भी सरकार की तरफ से कहा जा चुका। और मैंने पहले बात ये कही कि देखिए ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है, ये हर जगह के लिए आदेश है। ये बनारस में जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, अयोध्या में मंदिर है, अलग अलग जिलों में सब जगह बड़े मंदिर है जहां पर रूट निकलता। आप देखिए लखनऊ से जो गोरखपुर का हाईवे है उस रूट को भी वन वे कर दिया जाता है जब शिव भक्त कांवड़ निकलते हैं। आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, बागपत देख लीजिए जहां हमारे सहयोगी जुड़े, हरिद्वार आप देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए। तो अगर शिव भक्त गुजर रहे हैं तो सरकार का एक काम है कि उसको शुचिता बनाए रखें, उनकी पवित्रता को बनाए रखें, और उसको लेकर यह आदेश जारी किया गया। और यह आदेश किसी समुदाय के लिए नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, आदेश सबके लिए। उसमें हिंदू भी आता, मुस्लिम भी आता, सिख भी आता, ईसाई भी आता, जिसका भी पैसा वहां होगा, जिसकी भी दुकानें होंगी मंदिर के सामने या रूट पर, उस कांवड़ यात्रा के रूट पर, सबको कहा गया है कि आप अपना नाम और क्या आप बेच रहे हैं अपना डिटेल वहां रख दीजिए। इसमें हर्ज क्या है? लेकिन विपक्ष को मौका मिल जा रहा है। विपक्ष ये सोचता है कि अब इसको हमको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देना, हमको इसको धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ, जितना वोट की राजनीति होती है धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना। ये बांटने की बात है, राम रहीम की बात नहीं है, ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है। वैसे तो विपक्ष कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। बहुत सारी जगह आप देखेंगी मनीषा कि जब सहारनपुर और बागपत का से कांवड़ निकलती है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, उनका हाथ पैर दबाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस किसी समुदाय के लिए आदेश है। और वो गंगा जमनी तहजीब की जो लोग बात कर रहे हैं कि भेदभाव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ ये ध्रुवीकरण और राजनीति, वोट की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। सरकार का जो फैसला है वो सावन मास में शिव भक्तों की शुचिता को बनाए रखने पर फैसला है। और ये आदेश सभी के लिए, चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुस्लिम की दुकान हो, अपनी पहचान आपको बतानी है। ठीक है, पहचान बताने में मुझे लगता है कि कोई गुरेज भी नहीं। और अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि सामाजिक अपराध है तो शायद उनको अपना मकसद भूल जाना चाहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक मकसद के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिया मंचरी जी लगातार बनी हुई है। जिया जी, एक बार फिर से आप ही का रुख कर लेती हूँ। क्या ये उस दिशा में एक नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है इस फरमान के बाद? क्योंकि एक सामान्य तौर पर लोगों का भी प्रश्न हो जाता है और जिस तरीके से तमाम एक एंगल विपक्ष दे रहा है तो लोग भी उस तरह के सवाल अब खड़े कर रहे हैं इस फरमान के बाद। लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब दिवाली पर ये सोचना होगा कि अब हमें दिवाली की अगर शॉपिंग करनी है तो वो नहीं किसी हिंदू दुकानदार के यहाँ पर शॉपिंग करें, ईद की शॉपिंग करनी है तो मुस्लिम समुदाय जाएगा अब मुस्लिम समुदाय के पास दुकानदारी करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या खरीदारी करने के लिए। तो क्या वो उस नैरेटिव को पेश नहीं किया जाएगा? अब आने वाले समय में क्या लोग उस एंगल से भी सोचेंगे कि हाँ दिवाली है या ईद है
हैं तो हमें अलग अलग दुकानदारों से खरीदारी करनी है। जी देखिए, मैं बताती हूँ आपको, 2006 में यूपी की सरकार ने नियम बनाया था कि सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले या भोजन पदार्थ बेचने वाले लोग अपने लाइसेंस, अपना दुकान का नाम जो है, जो ओनर का नाम है, वो लिख करके टांगेंगे सभी जगह। तो तब अगर ये नियम लागू हुआ था तब भेदभाव नहीं हुआ था, आज क्यों भेदभाव हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, मैं आती हूँ हलाल इकोनॉमी पे। बहुत बड़ी इकोनॉमी है आज की डेट में, चप्पल से लेकर के और पेन तक हलाल मिल रहा है। हलाल सिर्फ खाने की प्रोडक्ट के लिए था कि खाने वाले प्रोडक्ट को हलाल और हराम बोलते थे। किंतु आज की डेट में हलाल बैंक है हमारे देश के अंदर, हमारे यहाँ पे हलाल सोसाइटीज हैं, हलाल बिल्डर्स हैं, हलाल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो सब लोग यूज कर रहे हैं। और वो बाध्य है, पतंजलि जैसे ब्रांड भी हलाल सर्टिफिकेट यूज करते हैं, वो बाध्य है हलाल सर्टिफिकेट लगाने के। तो आप ये बताइए, तब आप इस बात पे क्यों नहीं आते कि जूता कैसे हलाल हो सकता है, चप्पल कैसे हलाल हो सकती है, पेन कैसे हलाल हो सकता है? ये इकोनॉमिक शैटर डाउन करने का प्रयास है, हिंदू इकोनॉमी को भी या देश की इकोनॉमी को भी, या इकोनॉमी कैप्चर करने का या ओवरटेक करने का प्रयास है। तब ये बातें क्यों नहीं होती हैं? अगर बात कर रहे हैं आप कि हिंदू मुस्लिम देख करके खरीदेंगे, तो आप एक बात बताइए, अगर हलाल सर्टिफिकेट है तो धार्मिक सर्टिफिकेट भी एक बन जाना चाहिए ना। कोई हिंदू सर्टिफिकेट भी बन जाना चाहिए इस प्रकार का। तो आप अगर आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुन करके आप इस बात पे आ जाते हैं कि इकोनॉमी का जो हार्म करा जा रहा है किसी एक समाज को, तो आप ये बताइए कि तो आप हाईजैक कर रहे हैं इकोनॉमी को। तो इस पे मैं पूछना चाहूंगी, जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि दिवाली पर बस एक ही समुदाय की दिवाली बनेगी, होली पर एक ही समुदाय होली मनाएगा। अब ये लोगों के बीच में तो नैरेटिव जाएगा ना इस फरमान के बाद। ये मेरा सवाल था। ठीक है, मैं विवेक का एक बार रुख कर लेती हूँ। विवेक, क्योंकि अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो नेता है, वो अपने अपने एंगल से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजनीतिक मुद्दा इस कदर बनाया जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो भाईचारे की बात करते हैं ना, आप तो कहते हैं कि होली, दिवाली और ईद हम एक साथ मनाएंगे, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, लेकिन फिर इस फरमान पर आप आ जाते हैं। तो इस तरह से विरोध अगर कोई लोग कर रहे हैं, उनके बीच में आपकी बातचीत हुई है, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या है? विवेक, आवाज मिल रही है आप तक? जी जी जी, आवाज आ रही है जी। विवेक, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार उन लोगों से भी आप बात कर रहे हैं जो सम्मानजनक इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी होंगे जो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या विरोध कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान इस मामले को, जिसको फरमान कहा जा रहा है, ये सामान्य एक आदेश है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया गया है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक खाद पानी से लेकर जोड़ा जा रहा है, और इस मामले को कांवड़। ठीक है विवेक, मुझे लगता है आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तकनीकी खामी है। मैं यही सवाल अजीत जी से पूछ लेती हूँ। अजीत जी, क्योंकि विरोध करने वाले अब ये कह रहे हैं कि भाई आप तो बातें करते थे ना, होली दिवाली साथ मनाएंगे, ईद साथ मनाएंगे, शुभकामनाएं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये मजहबी फैसला ले आते हैं, फरमान ले आते हैं। तो अब सरकार उन लोगों को कैसे समझाएगी, विपक्ष को कैसे चुप करेगी? देखिए मनीषा, अभी ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2-3 महीने बाद दीपावली का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है। और आप इसमें देखेंगे कि जो अभी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए केवल आदेश किया गया जबकि सबके लिए किया गया, आप देखेंगे कि रक्षाबंधन पर जो राखी बेचते हैं 95% से प्लस जो वो दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय की होती है। जब दीपावली आएगी तो आप पटाखे देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा पटाखे की दुकान किसकी होती है? ऐसा थोड़ी है कि फिर हिंदू समाज वहां से पटाखे नहीं खरीदेगा, वहां से राखी नहीं खरीदेगा, वहां से मिठाई नहीं खरीदेगा। अब अभी 10 दिन बाद आप देखिए रक्षाबंधन का त्योहार अगले महीने आ रहा है, अगस्त में, आपको देखिए पता चल जाएगा। ये सिर्फ राजनीति की जा रही है। ये आदेश शिव भक्तों को देखते हुए, हलाल सर्टिफाइड सामान को देखते हुए और शिव भक्तों की शुचिता को बनाए रखने के लिए आदेश किया गया है। अपना एक वोट बैंक सेव करने की कोशिश यहाँ पर राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है अजीत जी, जी आप भी हमारे साथ जुड़ी। विवेक मेरे सहयोगी ने तमाम जानकारी साझा की। अजीत जी रेजिडेंट एडिटर के तौर पर